इन दिनों सुकमा जिला प्रशासन जल जीवन मिशन को लेकर अपनी वाहवाही कर रही है। उनका दावा है कि सुकमा जिले के खासकर कोंटा ब्लॉक के अंदरूनी क्षेत्र में जो गांव है वहां 100% जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाया जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। और आपको ये भी बताऊं, विगत 2 वर्षों से जल जीवन मिशन की जो हकीकत है, यथा स्थिति है, वो हम जिला प्रशासन को, शासन को दिखाते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमेशा जिला प्रशासन जो दिखाता है, जो वाहवाही करता है, उसके उलट ही ज़मीनी स्तर का जो काम है वो नज़र आता है। मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार का सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी निवास करते हैं उनके घरों में नल लगाया जाए और उस नल से आदिवासी क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उसको जल मिल सके। परंतु जो केंद्र सरकार की मंशा है, सोच है, उसके उलट ही सारा ज़मीनी हकीकत है। तो आज फिर एक बार मैं जल जीवन मिशन की जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने के लिए अंदरूनी क्षेत्र नहीं, जो पंचायत मुख्यालय है गंगलेर, वहाँ पहुँचा हूँ। पंचायत मुख्यालय की यथास्थिति में दिखाऊंगा और गंगलेर के ही एक घर में पहुंचा हुआ हूं, जहां पर 2 वर्ष पहले नल की टोटी लगाई गई थी। जब 2 वर्ष पहले हम यहां आए थे तो नल का जो टोटी है वो टूट फूट गया था। आज उसकी क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है, 2 साल पहले जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म था और यहाँ पर जो है नल का टोटी लगा हुआ था यहाँ पर। लेकिन आज देख सकते हैं, 2 साल गुजर चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी का डेड बॉडी यहाँ गाड़ा गया था, ये कब्रिस्तान है, ऐसा लग रहा है। तो जिला प्रशासन जो अपना वाहवाही लूट रहा है, इस जमीनी हकीकत को देखने से सीधा सीधा समझ में आता है कि धरातल पर क्या कार्य हुआ है। और आपको ये भी बता दूं, इस जो प्लेटफॉर्म को देख के लगता है ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर और जो विभागीय अधिकारी है, उन दोनों ने मिलके कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार किया होगा। नहीं तो प्लेटफॉर्म की ये स्थिति नहीं होती। 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2 वर्ष में ग्रामीणों को पानी मिलना शुरू हो जाता। और आपको ये भी बता दूं, ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस ग्रामीण के नाम से ये नल जल योजना का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उनका घर दूर है और घर से बाहर ही इस प्लेटफॉर्म को बना दिया गया है। तो यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, नल जल योजना से पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या स्थिति है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करते हैं और जो सच्चाई है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ में अभी जो प्लेटफॉर्म जो हमने दिखाया वो दादा है, तो इनसे ही बात करके क्या स्थिति है ये जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? सुन्नम नागेश। सुन्नम नागेश जी, मेरे को ये बताइए, ये जो प्लेटफॉर्म है जी, कब लगाया गया था? ये तो 3 साल लग गया है सर। 3 साल पहले। हाँ सर। ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ टोटी लगाया गया था, वो आपके नाम से ही है? पापा के नाम से लगाया पापा था। के नाम। ये आपके घर में लगाया गया है कि घर से बाहर लगाया गया है? घर में लगाया, घर के बाहर लगा दिया। घर के बाहर लगाया है। जी, लेकिन नियम से इसको आपके घर के अंदर में, आपके आंगन में लगाना चाहिए लगाना था। था सर। और एक बात बताइए, ये तो जो नल यहाँ लगाया गया था जी, वो तो टूट फूट गया है पूरा। हाँ सर, टूट फूट गया सर वो। ये टूट के कितना साल हो गया? मतलब वो पहले क्या कर दिए सर, ऐसे मतलब गिट्टी के साथ नहीं डाले ना, वैसे खाली रेती सीमेंट मिला के डाल दिए। वो ऐसे गाय वो इधर उधर दखल मार के वो गिर गया था, वो बच्चे लोग इधर उधर कर दिए उसको। टूट, अभी तो वहां पर भी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है वहाँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है, उसमें पानी आने के लिए क्या पाइप बिछाया है ठेकेदार? पाइप बिछा है, लेकिन वो कहीं कहीं फूट गया। वैसे ही उधर से भर के आता है पानी, ऊपर है ना पंप, हाँ हाँ। वो कहीं कहीं ऐसे निकल जा रहा है। वो टूटा फूटा है बीच में कहीं कहीं अच्छा, पाइप मन। पाइप जो है वो टूटा फूटा है। जी, तो ये स्थिति देख के आपके घर में 3 साल पहले जी, नल लगाया गया जी, था। जी, जी। आपको क्या लग रहा है, आपको कभी पानी मिलेगा इस नल से? अब कहाँ मिलेगा सर हमको कोई। कभी अभी तो पानी नहीं आएगा तो बहुत साल हो रहा है। अभी वैसे खंडम हो गया बोल के हम लोग सोच रहे हैं, अब नहीं आएगा बोल के हम लोग
मतलब आपको ये भरोसा हो गया कि जल जीवन मिशन का पानी आपको नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा बोल के हमको वही है सर। अभी 3 साल हो गया ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ वैसे पानी नहीं निकल रहा, नहीं आ रहा है। तो ये जो समस्या है इसको देखने के लिए कोई ठेकेदार या कोई अधिकारी आया था क्या इधर? एक बार बुलारे से आके चेक करके चले गए सर। कौन आए थे? कौन है कि मैं भी नहीं जानता हूँ उतना। ठेकेदार था कि कोई अधिकारी था? कोई अधिकारी जैसा है, वहाँ वंका मड़गू में बिछाया ना, वहाँ हाँ। पर चल रहा है। वहाँ से फिर वो वापस आके देखते देखते चले गए, मतलब वहाँ यहाँ पर उतर के नहीं गए, देखे नहीं हम लोग, तो वो वैसे अधिकारी चले को बताए थे कि आपके गांव में ऐसा उस समय समस्या है? नहीं रुके सर यहाँ पर, नहीं बताने के लिए। उधर उगर मन में रुका है कि नहीं रुका, लेकिन वो पता नहीं, मैं यहीं पर था, नहीं रुका, वैसे चले गए सीधा हम लोग। तो देख सकते हैं जल जीवन मिशन की ये यथा स्थिति है। खुद की पीठ थपथपाने से काम नहीं होगा। ग्रामों में आके जो जमीनी हकीकत है उसको जानना पड़ेगा। और ये बात बताइए, अभी पानी का क्या समस्या है आपके गांव में? जब गर्मी आता है तो पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं? अभी तो सर यहाँ पे बरसात के समय कहीं पर वहीं पर पानी रह जाता है। अभी तो फिलहाल ठीक है, ठीक है। लेकिन बरसात के समय बहुत दिक्कत पड़ता है पानी। गर्मी एक के एक समय? बोर में तो पानी नहीं निकलता है, वैसी बहुत दिक्कत हो जाता है गर्मी के समय पानी। गर्मी के समय? हाँ सर। तो पानी की पूर्ति कहाँ से करते हो आप लोग? पानी का पूर्ति करने से अभी हमारे यहाँ तो प्राइवेट लगा लिए ना सोलर मोटर, वहाँ से भी बोर का पानी ले लेते हैं। जी यहाँ नहीं आएगा तो फिर ऐसी एक बोरिंग खंडम हो जाएगा ना, कहीं दूसरा बोर में जाके लाते हैं, वैसा करते हैं। मतलब पानी का समस्या बना हुआ है। हाँ सर। तो देख सकते हैं इनका साफ साफ कहना है पानी की समस्या ग्रामीण गांव में बनी हुई है। अभी तो फिलहाल बरसात गया है, थोड़ा ठीक ठाक है, परंतु गर्मी जब आता है तब इनको पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। जी। और आपको ये भी बता दूं, गंगलेर गांव के लिए जो जल जीवन मिशन का पाइपलाइन बिछाया गया उसके लिए 13 लाख रुपए का सैंक्शन किया गया है। और जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें लगभग पैसे जो है वो निकल चुके हैं, ठेकेदार को मिल चुका है। तो इससे ये भी जानने को मिलता है कि जो ठेकेदार है और जो अधिकारी है दोनों की मिलीभगत से यहाँ पर पैसा निकाल लिया गया है और भ्रष्टाचार साफ साफ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं पंचायत मुख्यालय किस्टाराम में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जल जीवन मिशन का कार्य किया गया है। और आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ नल का जो है टोटी लगाया गया है। और आप देख सकते हैं ये नल का टोटी लगाए हुए लगभग 2 वर्ष हो चुका है। और ऐसी जानकारी है कि इसके अंदर ना ही पानी आने के लिए कोई पाइपलाइन बिछाया गया है और ना ही कोई पानी आने के लिए मोटा पाइपलाइन दिया गया है। तो पानी कहाँ से आएगा ये सोचने का विषय है। और आपको बता दूं किस्टाराम में लगभग 25 लाख की लागत से जल जीवन मिशन के तहत ये नल हर किसी के घर के आंगन में पहुंचाने का था। तो ये जो टोटी जिन शख्स के घर में लगा है उनसे हम बात करेंगे कि कब लगा है, क्या स्थिति है। इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? रमेश। 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 ये जो नल लगा है कितना साल हो गया लग के? 2 साल हो सर। 2 साल हो गया। जी। तो ये इसमें नल तो लगा दिया है, लेकिन पानी कहाँ से आएगा कुछ बताया है ठेकेदार? नहीं बताया। तो आपको क्या लग रहा है पानी कहाँ से आएगा? नहीं आ रहा है पानी। पानी आने के लिए इसके नीचे कोई पाइप दिया गया है क्या? नहीं लगा सर। नहीं लगा है। जी। तो 2 साल हो गया ये लगा के। तो इस बीच में कोई ठेकेदार या किसी को आपने बताया कि 2 साल हो गया ये लगा के, लेकिन अभी तक पानी नहीं आ रहा, किसी को शिकायत किया आपने? नहीं बताया। नहीं बताया। जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका साफ साफ कहना है कि 2 साल पहले इनके घर में नल का टोटी लगाया गया था, परंतु ना ही इसमें पाइपलाइन दिया गया है, ना किसी प्रकार का कोई पाइप लाइन लगाया गया है जिससे कि यहाँ पर पानी निकल सके। और आपको ये भी बता दूं कि जो सरकारी आंकड़ा है उसमें 80% जो पैसा है वो ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन की जो ज़मीनी हकीकत है, यहाँ पर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप इसको ज़मीनी हकीकत के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ नल लगाया गया है, परंतु ना पाइप का ठिकाना है, ना कहाँ से पानी आएगा इसका कोई ठिकाना ना है, ना ही ग्रामीणों को लगता है कि यहाँ पर पानी आने वाला है। इस वक्त किस्टाराम पंचायत के और एक ग्रामीण के घर में पहुँचा हूँ जहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत टोटियाँ लगाई गई है।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल्टियाँ रखी हुई है। आप इस बाल्टियों को को देख के आप ये अंदाज़ा मत लगाइए कि इस टोटी से, इस नल से पानी आ रहा है। ये सिर्फ 100 पीस है, इससे पानी नहीं आ रहा है। ये भी विगत 2 साल पहले लगाया गया था और सिर्फ 100 पीस ही है। यहाँ पर जो पानी आता है ये बोरिंग से लाके ग्रामीण भरते हैं और नहाने धोने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जिस शख्स के घर में, जिस ग्रामीण के घर में टोटी लगाया है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कृति वेंकटेश। ये जो नल है कितने साल पहले लगा था आपके यहाँ? ये तो और है 2 साल लग रहा है, पूरा लगभग स्टार्ट का 2 साल। 2 साल। हम्म। तो इसके नीचे जो पाइपलाइन दिया गया है क्या पानी के लिए यहाँ पर? पाइप दी है लेकिन वहाँ आधा अधूरा है, पूरा अधू पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। तो इसको लगा के 2 साल हो गया, है ना? तो क्या लग रहा है इससे पानी आएगा? तो कोई भरोसा नहीं है पानी आएगा बोल के, अभी तक टैंक ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 साल हो चुका है इस नल को लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक ना ही पाइपलाइन का पूरा काम पूरा किया गया है, ना ही यहाँ पर टैंक की कोई व्यवस्था है। और जो ग्रामीण है उनका भी कहना है कि इनको भी भरोसा नहीं है कि आने वाला समय में जल जीवन मिशन से इनके नल में पानी पहुँचने वाला है। इस वक्त मैं पंचायत मुख्यालय गोलापल्ली में मौजूद हूँ और गोलापल्ली में भी जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर पाइपलाइन विस्तार का काम किया गया है, नल लगाया गया है। और आपको बता दूं लगभग 17 लाख की लागत से यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया गया है। तो गोलापल्ली के ही एक ग्रामीण के घर में पहुँचा हुआ हूँ कि जल जीवन मिशन की ज़मीनी हकीकत क्या है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर भी सिर्फ शो पीस के लिए जो नल होता है, टोटी होता है, वो लगा दिया गया है। और ऐसी जानकारी मिल रही है लगभग 3 वर्ष पूर्व ये लगाया गया था। और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वर्ष हो चुका है और इसकी स्थिति क्या है। तो ये जल जीवन मिशन का नल है और इसका प्लेटफार्म है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। ये लगने के बाद पूरा रेती इसमें भर गया है, खपरा वगैरह, ऐसा लग रहा है कि कबाड़ हो गया है। ये इसकी रियल स्थिति है। तो ये जल जीवन मिशन की ज़मीनी हकीकत है। और आपको ये जो नल है जिस ग्रामीण के घर में लगाया गया है, उनसे भी हम बात करते हैं और जो हकीकत है वो जानने का प्रयास करेंगे कि नल कब लगाया गया। तो हमारे साथ गोलापल्ली के ही जिनके घर में हमने आए हुए हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है उनके आपका? पी कमला। ये जो नल है आपके घर में कब लगाया गया था? 3 साल लगभग हो रहा है सर। 3 साल होने वाला है। जी। तो इसके नीचे पाइप वगैरह कुछ लगा है क्या पानी आने के लिए? लगा है सर, का लगा है। पाइप लगा है। जी। तो अभी नल का जो स्थिति है ऐसा लग रहा है कि वो कबाड़ में पड़ा हुआ है। जी। आपको क्या लग रहा है पानी आएगा? नहीं आएगा सर। कारण इसके लिए कोई टंकी वगैरह बना है यहाँ पर? टंकी नहीं बना है सर, वो तो पुराना वाला है। अच्छा। जी। तो ये जो नल 3 साल पहले आपके यहाँ लगा था, जी। तो पानी नहीं आ रहा है, इसको लेके किसी को बताए थे आप लोग? किसी को नहीं बताया सर। अच्छा। नहीं है, कोई नहीं आया ना। तो लगता है कि इसमें पानी मिलने वाला है आपको? नहीं मिलेगा सर, वैसे लग रहा है। ऐसा। जी। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण का भी साफ-साफ कहना है कि 3 वर्ष पहले इस नल को लगाया गया था और अभी तक कोई देखने आया नहीं है और ना ही ऐसा लग रहा है कि इस नल से पानी आएगा। और आपको ये भी बता दूं, आज से 2 वर्ष पूर्व हम गोलापल्ली यहाँ पर पहुँचे थे और इसी घर में पहुँचे थे और इसी नल को लेके हमने खबर भी प्रमुखता से दिखाया था। परंतु खबर लगाने के बाद भी लगता है शासन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी है और खबर देखने के बाद भी नहीं लगता कि कोई शासन प्रशासन का आदमी गोलापल्ली में जल जीवन मिशन की जो योजना है, जो नल है, उसकी सूद लेने कोई। गोलापल्ली के ही और एक ग्रामीण के घर में पहुंचा हूं। उनके घर में भी जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन दिया गया है। तो नल कनेक्शन का ज़मीनी हकीकत क्या है और किस तरह है, ये भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही जगह पर 2 नल लगा दिया गया है और देखिए लगभग 3 साल हो चुका है इसको लगा के और ये पूरा टूट-फूट गया है। और ये जो नल का है, इसका जो टोटी होता है जहाँ से पानी आता है, वो भी नहीं है, टूट गया है।
और ये दूसरा नल कनेक्शन लगा है। और आपको लग रहा होगा कि यहाँ से यहाँ पे पानी कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 100 पीसी है। और इसका सदुपयोग करने के लिए ग्रामीणों ने क्या किया है, यहाँ आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जहाँ नल का पानी बाहर जाने का है, वहाँ पर मिट्टी रख के इसको बांध जैसा बना दिया है। और यहाँ पर जो पानी होता है, गंदा पानी, उसको भर दिया है ताकि मुर्गी, बतख जो भी है इसका उपयोग कर सके, इसलिए ये पानी को इस तरह से रखा गया है। अब जल जीवन मिशन का जो नल है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग ग्रामीण मतलब बतखों के लिए किया जा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि जल जीवन मिशन से पानी आएगा। अब लगता है ग्रामीणों को भी विश्वास उठ गया है कि पानी कभी हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका उपयोग इस तरह से किया जा रहा है। तो जिनके घर में ये नल लगा है उनसे हम बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? बुड्ढू नागेश नागेश जी, ये बताइए, ये जो नल आपके घर में लगा है, जी। कितने साल पहले लगाया गया था? ये 3 साल हो रहा है सर, अभी लग के 3 साल हो रहा है। जी। तो इसमें तो पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो है। इसके लिए किसी को बताए थे आप? कोई अधिकारी या कोई ठेकेदार आया ये लगाने के बाद? लगाने के बाद अभी कोई नहीं आए। नहीं आया है। नहीं आए। तो नहीं आया तो आप किसको बताओगे, है ना? हम क्या किसको बताएंगे? तो इसको इसमें पानी आने के लिए कहीं पर कोई टैंक की व्यवस्था या कोई पानी की व्यवस्था किया गया है क्या? नहीं गोलापल्ली किया में? गया सर नहीं किया गया है। जी। तो आपको क्या लगता है, इसमें से पानी आएगा कभी? हमको उम्मीद नहीं है, पानी आने के लायक भी नहीं है नहीं है। जी। तो देखिए, साफ-साफ यहाँ पर ग्रामीण का कहना है कि इनको उम्मीद ही नहीं है पानी आने का। और इनका कहना है कि 3 वर्ष पहले इस नल को, टोटी को लगा दिया गया था। उसके बाद कोई भी चाहे ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो, वो अभी तक सूद लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं न कहीं अधिकारियों की भी घोर लापरवाही नज़र आ रही है। और कुल मिला के ठेकेदार और अधिकारी जो है जल जीवन मिशन के तहत जो पैसे का आवंटित हुआ है, उसका बंदरबाट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मरईगुड़ा जो ग्राम पंचायत है उस पे आश्रित पूस गुफा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जल जीवन मिशन के तहत काम किया गया है और इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये भी हम जानेंगे। परंतु यहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। और गंभीर आरोप क्या है मैं आपको बता दूँ। जल जीवन मिशन के तहत जो केंद्र सरकार है उनकी मंशा है कि लोगों के घर में, लोगों के आंगन में नल पहुँचे और उस नल से लोगों को जल मिले और उस जल से लोगों की प्यास बुझे। परंतु यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण कि यहाँ पर ठेकेदार की मनमानी नज़र आई है। यहाँ पर लोगों के घर में नल ना लगा करके ये हवाला दिया गया है कि सरकार ने कहा है कि एक लिमिट दूरी पर ही यह लगाना है और घरों में नहीं लगाकर किसी मैदान पे सामूहिक रूप से नल लगा दिया गया है। और इसकी शिकायत ठेकेदार से जब ग्रामीणों ने की कि नल को हमारे घर के अंदर लगाइए, तब ठेकेदार ने ग्रामीणों से पैसे का डिमांड किया। पैसे दोगे तो हम आपके घर में नल लगाएंगे, ऐसे ग्रामीणों का आरोप है। परंतु सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत ठेकेदार को ग्रामीण के घर में ही, घर के आंगन में ही नल लगाने की नियम है। तो यहाँ पर देखिए पूस गुफा गांव के ग्रामीण मौजूद है और ज़मीनी हकीकत क्या है उस पे हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। ग्रामीणों से बात करते हैं हम। क्या नाम है दादा आपका? स्वयं चंद्र। स्वयं चंद्रा। तो जल जीवन मिशन के तहत जो केंद्र सरकार है उसका योजना है कि हर ग्रामीण के घर में नल लगा के उनको पानी देना है। और देना तो है। आपके गांव में क्या नल लगाया गया है? लगाया गया है कि दूर दूर से लगाया है। दूर दूर आपके घर में लगाया है कि घर से बाहर लगाया है? बाहर लगाया है। बाहर लगा है। जी। तो आप लोगों ने घर में लगाने के लिए बोला उनको? बोला है। तो ठेकेदार ने क्या कहा? नहीं बोला है, पैसा लगेगा करके बोला। ठेकेदार बोल रहा है कि पैसा लगेगा और आपके घर- अंदर लगेगा तो बाड़ी के अंदर लगेगा तो पैसा लगेगा करके बोला। ठेकेदार बोला जी। है। लेकिन सरकार का नियम है हाँ। कि घर के अंदर ही लगाना है। इसका मतलब ठेकेदार आप लोग से जबरदस्ती पैसा ले रहा है। जी। और कितना साल हो गया नल लगा के? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। जी। तो अभी तक पानी आया है? नहीं आया। तो क्या लग रहा है भविष्य में पानी मिलेगा आप लोग को? नहीं मिलेगा, अब कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। और घर के अंदर नल लगाने के एवज में ठेकेदार आपसे एक्स्ट्रा पैसा का डिमांड कर रहा है। डिमांड किया।
तो देखा आप लोगों ने, ग्रामीण है, इनका कहना है कि हमारे घर के अंदर नल लगाओ। ये हमने जब ठेकेदार से कहा तो ठेकेदार ने साफ साफ कह दिया कि हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा तभी हम आपके घर के अंदर नल लगा पाएंगे, ऐसे इनका कहना है। तो ये जल जीवन मिशन की ज़मीनी हकीकत है और कोंटा ब्लॉक के लगभग गांव में यही स्थिति है। आप देख सकते हैं गंगलेर पंचायत में, जो गंगलेर पंचायत मुख्यालय है, वहाँ पर जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है। कुछ लोगों के घर में अभी तक टोटी जो लगी हुई थी वो भी टूट फूट गया है और पाइप भी नहीं पहुंच पाया है। और वहाँ पर नल लगाए हुए 3 वर्ष हो चुके और किस्टाराम में भी आपने देखा वहाँ पर 2 वर्ष हो गए हैं, सिर्फ टोटी लगा दिया गया है और पाइपलाइन का जो विस्तार वो भी आधा अधूरा पड़ा है। और ग्राम पंचायत गोलापल्ली की बात करें, वहाँ पर ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि 3 वर्ष पहले हमारे गांव में नल की टोटी लगा दी गई थी। उसके बाद से अभी तक ना कोई देखने वाला है ना सूद लेने वाला है। और आपने देखा गोलापल्ली गांव में जो जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन, जो टोटियां लगी हुई है वो टूट चुकी है, उसका कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 100 पीस नज़र आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो गांव में मुआयना करने, स्थिति को देखने के लिए जाते नहीं हैं, जिसके कारण जो ठेकेदार होते हैं वो मनमानी करते हैं और जम के भ्रष्टाचार कर देते हैं। और आपको बता दूं, पूस गुफा ग्राम की भी यथास्थिति आपने देखी, वहाँ पर ठेकेदारी की मनमानी नज़र आ रही है और लूट खसोट नज़र आ रही है। आपको बता दूं, ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा जो नल है उसको उनके घर में ना लगाकर घर से बाहर मैदान में एक ही जगह 2-3 नल लगा दिया गया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने ठेकेदार से कहा कि नल को हमारे घर में लगाने से अच्छा रहेगा। तो ठेकेदार का साफ साफ वहाँ पर कहना था कि अगर आपके घर में नल को लगाना है तो हमको इसके एवज में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जबकि सरकार का शासन का नियम है, जल जीवन मिशन का नियम है कि जो आदिवासी ग्रामीण है उनके आंगन में ही नल लगाना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है वो ग्रामीणों से पैसा मांगता हुआ नज़र आ रहा है, भ्रष्टाचार करता नज़र आ रहा है। तो इससे साफ साफ ये भी नज़र आता है कि जो ठेकेदार है उनके हौसले कितने बुलंद है। और हौसले बुलंद है इसका कारण कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी इनको समर्थन दे रहे होंगे, इसलिए ठेकेदारों के जो हौसले वो बुलंद है। और आपको बता दूं, जल जीवन मिशन को लेकर पिछले 2 वर्षों से जल जीवन मिशन की कोंटा ब्लॉक में जो ज़मीनी हकीकत है हम दिखाते आ रहे हैं। और आपको बता दूं, आज की स्थिति में 8 से 10 गांव की बात छोड़ दें तो बाकी किसी गांव में जल जीवन मिशन की जो पाइप का विस्तार हो या नल की स्थिति ठीक नहीं है। तो विगत 2 वर्षों से हम खबरें लगा रहे हैं, परंतु अभी तक ना ठेकेदार के ऊपर ना जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई या कोई जांच नहीं हुआ है। पर 2 वर्ष पूर्व वो साल दूसरा था, आज ये साल दूसरा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 साल 2 साल पहले जब हमने खबरें लगाई थी तब छत्तीसगढ़ में दूसरी सरकार थी और छत्तीसगढ़ का जो सुकमा जिला है वहाँ पर कलेक्टर भी दूसरा था। परंतु अब साल दूसरा है, अभी कलेक्टर भी नए हैं, सरकार भी नहीं है। और इस सरकार से जो आदिवासी ग्रामीण हैं उनको और हमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो ठेकेदार, जो भ्रष्ट अधिकारी आदिवासी ग्रामीणों के प्यास के ऊपर डाका डाल रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उनके ऊपर जांच होना चाहिए और जांच में दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो और ये जो सिलसिला है अभी रुका नहीं है, अभी शुरू हुआ है। ये वीडियो के बाद हम लगातार जिस गांव में जल जीवन मिशन के तहत कार्य हुआ है उस हर गांव में जाएंगे और ज़मीनी हकीकत शासन, प्रशासन, सरकार को सभी को अवगत कराएंगे ताकि जल जीवन मिशन की जो ज़मीनी हकीकत है वो पता चल सके। अगर ऐसा खबर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जूम बात को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।